हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 प्लस अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 अपॉन में अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 प्लस अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, ये कितना होगा हमें बताना है। सिंपल है कि इतना कॉम्प्ली मतलब इतना कॉम्प्लेक्स जो हमें ये टर्म दी गई है, इसे हमें सॉल्व करके बताना है। तो आपको तुरंत क्लिक नहीं कर रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। आप कुछ कॉमन निकालने की देखोगे, वो भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ना हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से ये जो है, इसके जो रूट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है, क्योंकि यदि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो हो रहा है हमारा विविक्त कर जो निकालेंगे हम, वो हो रहा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो रूट्स भी हमारे जो है वही निकलेंगे। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए यदि आपने नहीं पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यूलर फॉर्म होता है, यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्म ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, और ई की पावर माइनस का आई थीटा होता है तो ये होता है कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। ठीक है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का रूट सिक्स एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू में ज़ीरो। तो अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू। ये श्रीधराचार्य वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो एक्स इक्वल टू माइनस का बी मतलब माइनस का रूट सिक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब सिक्स माइनस का फोर ए सी मतलब फोर मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई वन, तो इतना ही आ जाएगा। ये टू मल्टीप्लाई ए मतलब टू आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का रूट सिक्स है, तो ये आ जाएगा माइनस का रूट सिक्स का माइनस रूट सिक्स प्लस माइनस ये भी माइनस का रूट सिक्स आया अपॉन में टू आया। तो एक्स इक्वल टू में आ गया है ये माइनस का रूट सिक्स है। तो क्या हम इसे रूट टू इंटू रूट थ्री में कर सकते हैं कन्वर्ट, प्लस माइनस वैसे ही इसे भी हम रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी अंदर रूट होता है तो इसका आंसर जो होता है रूट सिक्स आई होता। तो रूट सिक्स को ऐसे लिख दिया और आई को ऐसे। आई क्या है, आई इक्वल टू में रूट में माइनस वन को आई कहते हैं, आयोटा है। ठीक है। अब अब यदि हम यहाँ से रूट टू कॉमन निकाल लें, यदि हमने रूट टू कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा रूट थ्री। माइनस का रूट टू कॉमन निकाल रहे हैं, या आप माइनस का नहीं निकालना चाहते तो हम प्लस का रूट टू कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का रूट थ्री प्लस माइनस रूट टू मतलब रूट सिक्स ही कॉमन आ जाएगा, रूट सिक्स ही कॉमन आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, यदि हम देखें तो वन प्लस माइनस वन बचेगा। ठीक है। वही कॉमन निकाल लेते हैं जो चीज़ कॉमन निकल। हमें ना कुछ इस तरीके से कॉमन निकालना होता है, आपको ये याद रखना है। या तो हम पूरा ही इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ये एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में है। यदि आपने पढ़ा होगा तो रिलेट कर पा रहे होगे कि अब इसका हमें यूलर फॉर्म लिखना है। ठीक है, पोलर फॉर्म लिखना है। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ रखा है इस चीज़ को तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना इस फॉर्म में बना लो कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस तरीके से बन जाए हमारा, मतलब जो भी टर्म बचे अंदर वो कॉस थीटा के रूप में और साइन थीटा के रूप में, मतलब थीटा कोई एक ही थीटा रखोगे जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू सेकंड वाली आ जाएगी, जिसके मल्टीप्लाई में आई होगा। ठीक है। तो यदि हम यहाँ से रूट थ्री कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा माइनस का रूट टू और प्लस माइनस अंदर बचेगा यहाँ पे रूट टू आई। ठीक है, अपॉन में टू। अब हमने ये भी तो कॉमन निकल रहा था, ऐसे क्यों कॉमन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वन बना जाएगा और ऐसी कोई भी एंगल नहीं है जिसमें दोनों के लिए वन आ रहा हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है यदि इस टू से डिवाइड कर दें हम तो ये माइनस वन बाय रूट टू आ जाएगा, प्लस माइनस ये भी वन बाय रूट टू आई आ जाएगा। देखो टू है, रूट टू इंटू रूट टू लिखा जा सकता है, एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल, यहाँ भी एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल, इतना आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ यदि हम देखें, इसको सॉल्व करें हम,
तो एक बार प्लस वैल्यू कंसिडर करें, हम प्लस वैल्यू लेके चलेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम सॉरी, इसे लिखा जा सकता है, ये तो माइनस का रूट 6 ही था, ठीक है। तो हम इसे फर्दर आगे देखें तो क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस वैल्यू लें तो √2, फिर प्लस का 1/√2, ठीक है आई। अब आप एक बार माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर निकालोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, प्लस का 1/√2 और 1/√2 आई, माइनस का √2 आई। आई सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में था, ये वाला आई नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या cos थीटा इसके जैसे दिखने लगा, इस वाले के जैसे, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डी माइनस √3 को हमने बाहर लिखा, तो ये बन जाएगा हमारा cos। अब देखो, सेम चीज ये है कि एक वैल्यू हमारी कैसी है, 1/√2 आई है, मतलब नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, और एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव की, ठीक है। अब कौन से थीटा के लिए ये 1/√2 होता है, तो आप पाई/4 बोलोगे, तो ये है पाई/4, माइनस तो एक टर्म है ना, ये माइनस में टर्म है, तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, इसका मतलब दोनों जब पॉजिटिव होते हैं तो हम लिख देते हैं ये साइन पाई/4 आई हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम प्लस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं फिर से, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तुम नेगेटिव साइन लोगे और माइनस कॉमन निकाल दोगे, तो अंदर बचेगा 1/√2, एक सेकेंड, अंदर बचेगा माइनस का √3, और ना एक सेकंड यहाँ पे याद रखना आप लोग कि जो r है वो इन दोनों के मतलब मापांक है, मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ जेड है, वो कैसे निकलता है, रूट में x² + y² करके निकलता है। अब यदि r ऐसे निकला है, ठीक है, r यदि ऐसे निकला है तो हम r को क्या बोल सकते हैं, r हमेशा पॉजिटिव होगा तो माइनस तो बाहर निकाला नहीं जा सकता, इसलिए इसको ऐसे रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, और ये रहेगा प्लस में, ओके। माइनस कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि बाहर माइनस नहीं रहना चाहिए, ये सुधारना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ से देख लेते हैं क्या होगा, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी सुधार लेंगे, तो देखो, अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू में क्या आया है, +√3, मतलब प्लस तो लिखने की जरूरत है नहीं, √3 माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2 आई, बिल्कुल ये पॉसिबल है। जब cos सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा तो साइन पॉजिटिव रहा होगा, इसलिए साइन की टर्म पॉजिटिव आई है। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ऐसी ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमें नहीं दिख रहा जिसपे कॉस नेगेटिव रख ही नहीं सकते, यदि साइन में नेगेटिव होता तो हम डायरेक्टली पाई/4 कर लेते जो पहले कर रहे थे, लेकिन माइनस कॉमन नहीं निकाल सकते हम, इसलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा हमें, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से -1/√2, मतलब ये जरूर से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में किसके लिए होता है, 3π/4 के लिए, 3π/4 यही 135 होता है, हाँ, ठीक है, यही 135 होता है, 135 मतलब 3π/4, तो हम cos 3π/4 लिख सकते हैं, और साइन तो पॉजिटिव ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आई साइन थीटा मतलब आई साइन 3π/4 लिखा जा सकता है। अब इस पूरी को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की एक वैल्यू आई है, एक की वैल्यू को अल्फा नाम दे देते हैं और दूसरे को बीटा दे देंगे, प्लस वाले को अल्फा नाम दे देते हैं, प्लस वाले को अल्फा दे दिया, दोनों ही एक्स की वैल्यूज ही होती हैं, तो एक्स भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर अलग अलग वैल्यूज हैं तो नाम दे दिया हमने, एक को अल्फा, बाकी दोनों हैं एक्स, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं √3, और ये बन सकता है इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से क्या लिख दोगे इसे, हम बोलेंगे ई आई, तो ठीक है, थीटा कितना है, 3π/4, क्यों, थीटा ही तो मानते थे उससे हम, तो इसे लिख देते हैं 3π/4, ये हो गया, ठीक है। अब सेम बीटा के लिए देख लेते हैं, जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो क्या होगा, √3 माइनस का 1/√2 प्लस माइनस, अब आपने नेगेटिव साइन ले लिया, एक सेकेंड,
आपने नेगेटिव साइन ले लिया तो दोनों ही नेगेटिव हम बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही नेगेटिव साइन हम बोलेंगे। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो हम अब वैल्यूज लेने वाले हैं वो कौन सी वैल्यू रहेगी, नेगेटिव में वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यदि हम देखें -1/√2 हो गया ये, और माइनस का है यहाँ पे क्या दी है वैल्यू हमें, यदि हमने यहाँ पे माइनस रख दिया तो √3 -1/√2 और माइनस का 1/√2i। अब ये देखें हम, तो ये अब किसके साथ कनेक्ट करना है हमें, इसके साथ। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये माइनस का 1/√2 है, ये माइनस का 1/√2i है। ठीक है, तो ये जरूर से पॉजिटिव रहा होगा और ये नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब अभी भी हम बीटा की वैल्यू देखें तो √3, आप बोलोगे ये cos 3π/4 होगा। ठीक है, ये जरूर से cos 3π/4 होगा। एक सेकंड, ये cos 3π/4 होगा, क्योंकि cos 3π/4 -1/√2 होता है और बीच में माइनस लगा ही रहता है, बीच में माइनस लगा दिया, और ये साइन 3π/4 हो गया आई। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो आप, इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस का माइनस है। तो बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √3 ई की पावर आई माइनस आई थीटा, मतलब माइनस थीटा 3π/4 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें किसकी किसकी वैल्यूज निकालनी वो देख लेते हैं। अब हमें निकालना है आई अल्फा की पावर 23, अल्फा की पावर 23, इसका मतलब ये हो जाएगा √3 की पावर 23, और ये ई की पावर भी 23 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आई 23 मल्टीप्लाई 3π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस टर्म को, और बीटा की पावर 23 भी सिमिलर ही हो जाएगी √3 की पावर 23, बस एक माइनस का फर्क रहेगा। ई 23 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 69/4 पाई, ये आ गया। अब 23 और हमें क्या क्या दिख रहा है, 14 भी दिख रहा है, 14 भी लगा लेते हैं, 15 भी और 10 भी पावर कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार कर देते हैं कि अल्फा की पावर जब 14 हो जाएगी तो क्या होगा, तो √3 की पावर भी 14 हो जाएगी, और ई की पावर आई 3π/4 था, आई 3π/4 था, इसकी पावर भी 14 हो गई। तो देखो अब अ, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी लगी है, एक्स इंटू वाई होता है, होल की पावर एन होती है, तो एक्स की पावर भी एन हो जाती है और वाई की पावर भी एन हो जाती है। ठीक है, वाई की पावर भी एन हो जाती है, आपको पता होगा। अब एक और चीज आपको ये भी पता होगा कि एक्स की पावर एम होल की पावर एन होती है, तो एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाता है। ठीक, तो इन टर्म को या इन चीजों को आपको याद रखना है। अब इसके बाद यदि हम देखें कि ये क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर कितनी है, 1/2 है, मल्टीप्लाई में 14, वैसे ही ई की पावर आई की पावर 3π/4 है, इसमें मल्टीप्लाई 14 का, 2 से 2 टाइम, 2 से 7 टाइम, ये 2 से 7 टाइम, तो 3 की पावर 7 हो गया, और ई की पावर आई 3π/4 मतलब 21π/2 हो जाएगा। ये अल्फा 14 की वैल्यू आ गई। वैसे ही बीटा 14 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 की पावर 7, यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा, तो आई 21π/2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अब हम 10 निकालना है, अल्फा की पावर 10, बीटा की पावर 10, और भी कुछ निकालना है, 15 भी निकालना है, 10 भी निकालना है। तो पहले 15 ही निकाल लेते हैं, अल्फा अल्फा की पावर 15, 3 की पावर 15, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो उसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, आई 3π/4 और मल्टीप्लाई में 15 और लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही बीटा की पावर 15 भी हो जाएगा, ये भी √3 होल की पावर 15, और ई की पावर में आई 3π/4, तो 45π/4 माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हो गया। वैसे ही अल्फा की पावर 10 लिख लेते हैं, तो वो 3 की पावर 1/2 मतलब 3 की पावर 5 हो जाएगा। और एक हो जाएगा e की पावर माइनस का i। तो ये ना कितना होगा, 3/4 ऑलरेडी है, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। क्या किया हमने, 3/4 था, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होता तो 2 से 5 टाइम 15/15 पाई/2 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का आएगा। और बीटा की पावर 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5 ई की पावर माइनस का आई 15/2 पाई। अब हमें पता है कि यदि हम इन दोनों को सम करेंगे तो साइन वाली टर्म कैंसिल आउट होकर कॉस वाली टर्म आ जाएगी, तो हम बस उसी को लिखते हैं। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है हम वो देख लेते हैं। देख लेते हैं हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 14, यहाँ पे लिखा है अल्फा की पावर 23, अल्फा की पावर 23, अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 प्लस अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 अपॉन में अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 प्लस अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, इतना ही दिया है। सबका सम करेंगे, देखो इन दोनों का सम करेंगे साइन कैंसिल, इन दोनों का सम करेंगे साइन कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में साइन होता है एक माइनस का होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यदि लिखना चाहें तो 2 cos थीटा, मतलब जो भी रहेगा वो टर्म आ जाएगी। ठीक है, देखो थीटा जो भी रहेगा, यहाँ पे जो लिखा वो थीटा है, तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगी। तो क्या लिखा था पहले, ये लिखा था 69/4, तो वहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 69/4, 5 ही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 14 के लिए क्या था, 14 के लिए था 3 की पावर 7। ठीक है, ये सारी टर्म थी, तो 3 की पावर 7 कॉमन आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा। वैसे ही यहाँ पे जो टर्म कॉमन निकलेगी मैं वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे निकल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो लिख लेते हैं हम, कौन सी रहेगी। यहाँ पे 23 के लिए जो कॉमन टर्म थी वो √3 थी, तो यहाँ पे हमने √3 लिख लिया बाहर। ठीक है, क्योंकि अल्फा की पावर 14 बीटा की पावर 14 में 3 की पावर 7 कॉमन निकला, तो ये टर्म बचेगी। अब इनको प्लस करोगे तो साइन वाली प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या कॉमन था, यहाँ पे तो √3 की पावर 23 कॉमन था, √3 की पावर 23 कॉमन था। और यहाँ पे कॉमन था अल्फा की पावर 14 में, इनका सम किया तो 3 की पावर 7 कॉमन था, 3 की पावर 7, ये 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 2 cos 21 पाई/2 अपॉन, ये फिर नीचे क्या है 15 वाली टर्म है, तो √3 की पावर 15, 2 cos 45, क्या था 45 पाई/4 प्लस ये हो जाएगा अपना 3 की पावर 5, और ये बन जाएगा ई की पावर, तो टू कॉस बन जाएगा 15/2 पाई। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सारी टर्म बन गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब ना हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बस 69 पाई/4 को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ऊपर से हम देख रहे हैं कि √3 है, वैसे ही यहाँ भी √3, एक काम करते हैं सबको √3 में ही लिख लेते हैं। यदि ये √3 होता तो मैं दूसरा पेन से लिख देता हूँ। यदि ये √3 होता, √3 की पावर, हम इससे 7 2 टाइम हो जाता 40, वैसे ही यहाँ √3 होता तो इसकी पावर 10 हो जाती। ठीक, अब हम यदि √3 की पावर ऊपर से 14 कॉमन निकाल लें, और नीचे से √3 की पावर मैक्सिमम पावर कॉमन निकल जाएगी, मतलब 10 कॉमन निकल जाएगी, अंदर बचेगा। यहाँ पे √3 की पावर 23 थी, 14 बाहर निकल गई, मतलब 9 बची, तो √3 की पावर कितनी बची है 9। और 2 cos
69 पाई बाय 4 को भी हम लिख सकते हैं, देखिए 69 पाई बाय 4 को हम यहाँ पे देखें, 69 पाई बाय 4, यदि हम 4 से डिवाइड करें इसे तो ये 4 से 1 टाइम, फिर बचेगा 2, हो जाएगा 29, फिर ये चला जाएगा 7 टाइम, तो पाई बाय 4 बचेगा। 7 पाई प्लस पाई बाय 4 देखो, 7 × 4 68, 68 प्लस पाई 69 पाई, तो क्या हम इसे 17 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 1 टाइम, फिर 2 बचा, हो गया 19, फिर 7 टाइम आपने बोला कि ये 7 टाइम चल जाएगा, फिर बचा 1, तो पाई बाय 4 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब 17 पाई बाय 4 है, ऑड है, तो ऑड ऑड को हम कैसे मानते हैं? इससे मानते हैं कि इससे कन्वर्ट हो रहा होगा वो चीज, ठीक है। या आप इवन पावर से भी करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ये इवन के किसके पास है? 8 के पास है, तो हम क्या उससे बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा होगा कि ये होगा 2 मल्टीप्लाई में, या 8 × 2 पाई, 16 पाई हो गया, एक और पाई बचा है, तो ऐसे लिख लेते हैं पाई बाय 4, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 17 पाई बाय 4, 17 पाई प्लस पाई बाय 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 16 पाई हो गया, प्लस का पाई 17 पाई हो जाएगा। एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 पाई से एक बार चक्कर, दो बार चक्कर, ऐसे 8 टाइम्स लगाया होगा, फिर से यहीं आ गया, तो फिर पहले जैसे बन गया। अब हमें कहाँ से कितना जाना है? ये 4 पाई प्लस पाई, 4 पाई प्लस पाई मतलब 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, मतलब ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 1 टाइम। यदि हम देखें तो ये 45 का मल्टीप्लाई यदि 5 में कर दें तो ये आ जाएगा 225, 225 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इससे चेंज करते तो चेंज नहीं होता, मतलब कॉस 3 पाई बाय 4 ही रहेगा, कॉस का कितना आ जाएगा? 5 पाई बाय 4, ठीक है। लेकिन ये आ जाएगा नेगेटिव में, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये यदि नेगेटिव में आ गया है, तो अब cos पाई बाय 4 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर, तो cos पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका माइनस हमने लगा दिया थर्ड क्वाड्रेंट का। अब इसे सॉल्व करना है 5 पाई बाय 4 को, तो ये कितना होता है? 225 डिग्री, मतलब 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 में कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और 180 प्लस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 आ जाएगा ये, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ये 1 बाय कितना आ जाएगा? √2, ठीक है। ये जाएगा 1/√2 माइनस का, ठीक है। फिर प्लस √3 की पावर कितनी है? 14, कितनी बाहर निकल गई? 14, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बची, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं बची। अंदर कितना है? 2 इंटू में था वो लिखना है, 2 इंटू में था। अब इसे जल्दी देख लेते हैं, कॉस 20 पाई बाय 2 है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 10 पाई बाय 2, 10 पाई प्लस पाई बाय 2 लिखा जा सकता है। 20 प्लस पाई 21 पाई बाय 2, तो 10 पाई मतलब 2 इंटू में 5, 5 इंटू में 2 पाई रहा होगा, मतलब 5 चक्कर लगा लिए हमने 360 के, फिर पाई बाय 2, फिर 90 पे आ गए हम। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा 90 तक, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब कॉस मतलब 90 चेंज करो तो वो तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो गई, ठीक है, ये पूरी ही टर्म जीरो हो गई। अब इससे देख लेते हैं, ये 4 पाई बाय है तो 1, फिर ये 1, फिर पाई बाय 4 आ जाएगा। 11 पाई प्लस पाई बाय 4 में हो गया ये 44 प्लस 45, ठीक है। 11 पाई, तो ये फिर से वही है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा सबसे पहले तो √3 बाहर निकला है, मतलब 15, 10, तो 5 बचेगा, √3 की पावर 5 बचेगा, एक 2 और था अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो ये भी वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। सॉल्व करते हैं आगे, तो √1/√2 से ये 1/√2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और
आगे यदि हम देखें तो 2 से 2 भी कैंसिल, 10 से ये 4 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो और 5 से ये भी कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4, 4 बचेगा, मतलब 4 बचेगी पावर यहाँ पे। तो 4 यहाँ से बची, 4 यहाँ से बची, तो √3 की पावर कितनी आ गई है, 8। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो √3 की पावर 8 मतलब √3 को हम 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 8 है मतलब 4 टाइम, तो 3 की पावर 4 हो जाता है, अ, ये हो जाता है अपना 81। 81 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।